मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला। बीजेपी ने आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम पर दाव लगाया। उज्जवल निकम के लिए बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का टिकट काटा। लगातार 2 बार इस सीट से सांसद रही हैं पूनम महाजन। महाविकास आघाड़ी की ओर से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मैदान में, वहां उज्जवल निकम राजनीति के लिए बिल्कुल नए। वहीं वर्षा गायकवाड़ सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी। वर्षा के पिता एकनाथ गायकवाड़ रह चुके हैं यहां से सांसद। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इस बार कुल 27 प्रत्याशी मैदान में। बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान समेत कुल 15 मुस्लिम उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत, कुछ किसी पार्टी के सिंबल पर तो कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। शिवसेना में टूट के बाद पहला चुनाव बीजेपी के साथ आए एकनाथ शिंदे के लिए मराठी वोटर बहुल मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी जब भी यहां जीती तब पूरी शिवसेना साथ थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट पर जीती की हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी। 72 साल के चुनाव इतिहास में सिर्फ कांग्रेस के नाम ही लगातार 3 जीत, 1962, 1967 और 1971 में लगातार जीती थी कांग्रेस। 1952 में हुए पहले संसदीय चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई थी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट। कांग्रेस के नारायण सदोबा काजरोलकर के नाम दर्ज हुई थी पहली जीत। एक समय कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में होती थी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की गिनती। अब तक हुए 17 चुनाव और एक उपचुनाव में 8 बार कांग्रेस के हाथ लगी है बाजी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर 3 बार सीपीआई उम्मीदवार की जीत। 1989, 1996, 1999 3 बार शिवसेना के खाते में गई ये लोकसभा सीट। 2014 की मोदी लहर में पहली बार इस सीट पर खिला कमल। पूनम महाजन ने कांग्रेस की प्रिया दत्त को 1,88,000 वोटों से हराकर बीजेपी को पहली जीत दिलाई। 2019 में भी जारी रहा पूनम महाजन की जीत का सिलसिला। लगातार दूसरी बार प्रिया दत्त को करीब 1,30,000 वोटों से बड़े अंतर से शिकस्त दी। 2009 में सीट पर लगातार चुनाव लड़ रही है बीजेपी। उससे पहले गठबंधन में शिवसेना के खाते में थी ये सीट। पहली बार 1984 में बीजेपी के टिकट पर लड़े मनोहर जोशी हार गए थे चुनाव। 2009 में प्रिया दत्त के सामने बीजेपी ने दिग्गज वकील राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी को उतारा। शिवसेना के समर्थन के बावजूद करीब 2.25 लाख वोटों से हार गए थे बीजेपी कैंडिडेट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुप्रीमो रामदास अठावले भी मुंबई की सीट से रह चुके हैं सांसद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी का भी संसदीय क्षेत्र रहा है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीट बीजेपी और शिवसेना सिंधे गुट के पास 2-2 सीट, उद्धव गुट और कांग्रेस के खाते में कलीना और बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट। पिछले कुछ चुनावों में इस सीट पर तेजी से बढ़ा बीजेपी का ग्राफ। 2009 में 21.8% वोट शेयर के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.6% वोट मिले। पूरी तरह शहरी करीब 17 लाख वोटों वाली मुंबई की ये लोकसभा सीट 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर एक भी ग्रामीण मतदाता नहीं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर मराठी वोटरों का दबदबा। 4 लाख से ज्यादा मराठी मतदाता करते हैं उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला। अगर मराठी वोटर उद्धव ठाकरे के साथ गए तो मुश्किल हो सकती है बीजेपी की राह। मुंबई की इस सीट पर जितने मराठी वोटर उतने ही मुस्लिम मतदाता किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। यहाँ के 25% मुस्लिम वोटर। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर 5% से ज्यादा बौद्ध धर्म मानने वाले वोटर, 1 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोटर, 41,000 ईसाई, 35,000 बनिया, 35,000 यादव और 25,000 गुजराती वोटर भी निर्णायक।